Kids, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 15 from Petals class 5th. The name of the lesson is Helen Keller. प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को पेटल्स क्लास 5 से लेसन 15 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है हेलन केलर। So let us start. It was the summer of 1880. 1880 में गर्मी का मौसम था। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. अलाबामा में एक छोटे से कस्बे में एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ था। Her parents loved her dearly. Dearly माने अति प्रिय। And named her Helen Keller. उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा। One day the baby fell ill. एक दिन बच्ची बीमार हो गई। Her fever stayed high. उसका बुखार तेज हो गया। The parents tried their best to help her get better. माता पिता ने उसके ठीक होने के लिए बहुत प्रयास किया। या माता पिता ने बहुत प्रयास किया कि बच्ची ठीक हो जाए। They were disappointed. वे निराश हो गए and said और कहा There is nothing more we can do. There is nothing more कुछ नहीं। We can हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। The baby may not live. बच्चा शायद जिंदा ना रहे। Helen lived, but she was not the same after her illness. हेलन जिंदा तो रही, लेकिन बीमारी के बाद पहले जैसी नहीं थी। Something is very wrong. कुछ बहुत गलत हो रहा है। Her mother said, उसकी माँ ने कहा। At last, अंत में they found out, उन्होंने खोज निकाला what was wrong, कि क्या कमी रह गई है। The child was unable to see and hear. बच्ची सुनने में और देखने के अयोग्य थी। यह बच्ची ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। Grew up, बच्ची बड़ी हुई। Her parents felt sorry for her. उसके माता पिता उसके लिए बहुत दुखी थे। दो यद्यपि हेलन could not see and hear. यद्यपि हेलन ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। She was a bright little girl. फिर भी कोमा लगा, फिर भी वह होशियार बच्ची थी, छोटी होशियार बच्ची थी। People thought, लोग सोचते थे Helen could not learn anything. हेलन कुछ नहीं सीख सकती है। But her mother did not agree. लेकिन उसकी माँ इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी। एग्री माने सहमत होना, राजी होना। She always thought, हमेशा सोचती थी how they could teach her, कि वे उसे कैसे पढ़ाएं। वो हमेशा सोचती थी कि वे उसे मतलब पेरेंट्स के लिए कि वे उसे कैसे पढ़ाएं। हेलन began to grow wild. हेलन जंगली होना शुरू हो गई। हेलन असभ्य होना शुरू हो गई। She would not let anyone do anything for her. वह किसी को let anyone do anything, मतलब वह किसी को अपने लिए कोई काम नहीं करने देती थी। Her clothes were always dirty. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहा करते थे। She was often angry. वह अक्सर नाराज रहती थी। अक्सर sometimes कभी-कभी she even lay on the floor. कभी-कभी वह फर्श पर लेट जाया करती थी। Kicked her feet, अपने पैर जमीन पर मारा करती थी। Her parents soon found, उनके माता पिता ने जल्दी ढूंढा a teacher, एक अध्यापक for her, उसके लिए उसके माता पिता ने उसके लिए जल्दी अध्यापक ढूंढ लिया। मिस अध्यापक ढूंढ ली। मिसेस सुलिवैन ए यंग टीचर, एक नौजवान अध्यापिका थी। प्रॉमिस्ड, वादा किया टू हेल्प हेलन केलर की मदद करने का। टू सी द वर्ल्ड, संसार को देखने के लिए। मतलब क्या है कि मिस सुलिवैन जो एक नौजवान अध्यापिका थी, उन्होंने वादा किया कि वह हेलन को संसार दिखाने के लिए उसकी मदद करेगी। मिस सुलिवैन गैव हेलन ए डॉल, मिस सुलिवैन ने हेलन को एक गुड़िया दी। शी स्प्रेड द वर्ड डॉल विद हर फिंगर्स ऑन हेलन हैंड, उन्होंने
डॉल शब्द की स्पेलिंग अपनी उंगलियों से हेलन के हाथ पर मतलब बोली, मतलब कि उन्होंने डॉल की स्पेलिंग को अपनी उंगलियों से हेलन के हाथ पर कहा। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन, उन्होंने अक्षरों के लिए विशेष हाथों के संकेत बनाए। हेलन कॉपीड हर टीचर, हेलन ने कॉपी नकल करना, हेलन ने अपने अध्यापक की नकल की। एंड स्पेल्ड डॉल, और डॉल शब्द की स्पेलिंग बोली। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड, उन्होंने समझ नहीं पाई। व्हाट शी वाज डूइंग, तो क्या कर रही है। इन्होंने समझ नहीं पाई कि वह लेकिन समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रही है। द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल ए लॉट ऑफ वर्ड्स, अध्यापिका ने हेलन से बहुत से शब्दों की स्पेलिंग कही। One day made Helen put her hand into running water, एक दिन अध्यापिका ने हेलन का हाथ चलते हुए पानी में डाल दिया। She spelled water. Helen understand that water means something wet. और उन्होंने कहा वाटर, हेलन समझ गई कि वाटर मीन्स होता है कुछ गीला गीला। रनिंग फॉर हर हैंड, जो उसके हाथ के ऊपर से चल रहा है। She understood that words were the most important things in the world. वह समझ गई कि शब्द संसार में बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है। Words would tell her everything she wanted to know. सब उसे हर चीज बताएंगे जो वह जानना चाहती है। Helen Keller became the first deaf blind person. हेलन केलर पहली बहरी और अंधी थी टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री, जिन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स का फुल फॉर्म है वो, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीए। इसका मतलब होता है कला वर्ग का स्नातक। अभी न्यू वर्ड्स है, गौर कीजिएगा। डियरली मीन्स होता है अत्यधिक प्रिय। स्टेट मीन्स क्या होता है देर तक टिका रहना, रुका रहना। डिसअपॉइंटमेंट माने निराश, इलनेस माने बीमारी, थॉट माने सोचा, वाइल्ड माने जंगली असभ्य, साइन माने संकेत। यहाँ पर स्टेट का फर्स्ट फॉर्म क्या, स्टे माने देर तक टिकना। डिसअपॉइंटेड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, डिसअपॉइंट निराशा। और थॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, थिंक माने सोचना। कंप्रेशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। When and where was Helen Keller born? हेलन केलर कहाँ और कब पैदा हुई थी। क्या बच जाएगा, हेलन केलर was born, हेलन केलर पैदा हुई थी इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा इन द समर ऑफ 1880। मतलब हेलन केलर अलाबामा के एक छोटे से कस्बे में 1880 के गर्मी के मौसम में पैदा हुई थी। Why were her parents disappointed? उसके माता पिता क्यों निराश थे। तो क्या है, her parents were disappointed, उसका इसलिए निराश थे बिकॉज क्योंकि she was very ill, तो वह बीमार थी। ऐसे लिख सकते हैं कि she could neither see nor hear anything, कि वह मतलब ना तो कुछ देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। ये बढ़ा सकते हैं आप आगे। What went wrong when Helen Keller after her illness? मतलब क्या है, क्या गलती हुई, क्या गलत हो गया हेलन केलर के साथ में बीमारी के बाद में। तो यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे कि आफ्टर हेलन इलनेस, आप हर किसी हेलन के लिए आया। आफ्टर हेलन इलनेस, हेलन बीमारी के बाद में शी कुड नॉट सी और हियर, वह ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी, या ना तो देख सकती ना सुन सकती थी।
What did Helen do? हेलन ने क्या किया? When she began to grow old, जब वह बड़ी होने लगी, क्या क्या करती थी हेलन? तो when Helen began to grow old, तो हेलन बड़ी होना शुरू हो गई, she began to grow wild, वह असभ्य हो गई. She would not let anyone to do anything for her, और किसी को अपने लिए कोई काम नहीं करने देती थी. Her clothes were always very dirty, उसके कपड़े बहुत गंदे रहा करते थे. She was often angry, अक्सर नाराज रहा करती थी. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कभी कभी वह जमीन पर लेट जाया करती थी, फर्श पर लेट जाया करती थी और अपने पैर मारा करती थी. How did the teacher spell the word doll to help Helen? मतलब क्या है? अध्यापिका ने डॉल शब्द को किस तरीके से कहा जिससे हेलन की मदद हो सके? तो आंसर क्या हो जाएगा? शी गैव हर ए डॉल, उसने गुड़िया दी. शी स्पेल्ड द वर्ड डॉल विद हर फिंगर्स ऑन हेलेन्स हैंड, उसने हेलन के हाथ पर अपनी उंगलियों से डॉल शब्द कहा. शी मेड लेटर्स विद स्पेशल साइज, उसने शब्दों को विशेष संकेतों के साथ में, उन्हें शब्दों को बोलने के लिए विशेष संकेत बनाए. यहाँ पे व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ डिसेबल्ड पीपल, मतलब क्या है कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है, मतलब क्या जो अपंग लोग हैं उनके जीवन सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड हार्ड प्रैक्टिस, और लगातार और कठोर अभ्यास जो है, कैन बी डन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ डिसेबल्ड पीपल, इससे जो है अपंग लोगों का जीवन सुधर सकता है. यहाँ पर वर्ड पावर में है चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से सब चुनिएगा. विच कैन बी सस्टेन्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस, जो मतलब क्या है निम्न शब्दों के लिए दिए गए हैं, जो शब्दों के उपयुक्त हैं. नंबर 1 है वन कैन नॉट सी, वन हु कैन नॉट सी, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अंधा. अंधे को बोलते हैं ब्लाइंड बोलते हैं. वन हु कैन नॉट हियर, एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डीफ, मतलब क्या हुआ? बहरा. वन हु कुड नॉट स्पीक, हु कैन नॉट स्पीक, एक व्यक्ति बोल नहीं सकता उसे क्या बोलेंगे? उसे बोले डम, मतलब क्या? गूंगा. वन हु कैन नॉट वॉक, एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लैम, मतलब लंगड़ा. वन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक व्यक्ति जो न पढ़ सकता न लिख सकता उसे बोलेंगे अनपढ़, उसे बोलेंगे इलिटरेट. लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें क्या? मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव, मतलब क्या है कि मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण वाक्य बनाइएगा इन एडजेक्टिव की मदद से नीचे दिए गए हैं. वन हैज बीन डन फॉर यू, ये तो आपके लिए दिया गया है. स्मॉल, स्मॉल क्या हुआ? छोटा. आई हैव ए स्मॉल स्टिक, मेरे पास छोटी छड़ी है. हाई, हाई में क्या था? ऊंचा. आई सा ए हाई माउंटेन हाई पीक यस्टरडे, मैंने कल एक ऊंची चोटी देखी. ब्राइट, होशियार, चमकीला. यहाँ पर क्या है? मोहन इज ए ब्राइट बॉय, मोहन इज वेरी ब्राइट, मोहन बहुत होशियार है. डर्टी, गंदा, द शर्ट इज वेरी डर्टी, शर्ट बहुत गंदी है. लिटिल, माने छोटा, मोहन इज ए लिटिल बॉय, मोहन छोटा बच्चा है. यहाँ पे क्या है? लेट रीड एंड लर्न अबाउट ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ हेलन केलर. और हेलन केलर की अचीवमेंट, उपलब्धियां, हेलन केलर की उपलब्धियों के बारे में बताइएगा, सीखिएगा, मतलब पढ़िए और जानिए उपलब्धियों के बारे में. हेलन केलर वाज द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न बैचलर्स डिग्री इन 1904, मतलब हेलन केलर जो थी वह पहली बहरी और गूंगी थी जिसने पहली बार मतलब क्या है
बीए की डिग्री हासिल की थी, वो 1904 में। मतलब हेलन केलर जो थी तो पहली बहरी और अंधी थी जिसने 1904 में बीए डिग्री प्राप्त की थी। शी पब्लिश्ड हर फेमस ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन 1903। उसने 1903 में अपनी आत्मकथा, प्रसिद्ध आत्मकथा मेरी कहानी, मेरे जीवन की कहानी प्रकाशित की थी। हर शी पब्लिश्ड 12 बुक्स इन हर राइटिंग करियर इंक्लूडिंग लाइट इन माई डार्कनेस। उसने अपने लेखन अवधि में, लेखन पेशे में 12 किताबें प्रकाशित की और उन्हें मेरे अंधेरे में प्रकाश में सम्मिलित कर लिया। मतलब क्या है कि उसने 12 किताबें प्रकाशित की अपने लेखन पेशे में, जिसमें डार्कनेस मतलब क्या है, मेरे अंधेरेपन में, मेरे अंधेरे में रोशनी, ये अलग शामिल कर ली, ये भी शामिल है, या इन किताबों में ये किताब भी शामिल है। हेलन केलर वाज ए वर्ल्ड रिनॉन्ड स्पीकर। हेलन केलर जो थी वह विश्व प्रतिष्ठित वक्ता थी। हेलन केलर मेड 7 trips across the world, visiting the 35 countries of 5 continents and meeting with the world leaders including Winston Churchill, Jawaharlal Nehru and गोल्डा मेयर। हेलन केलर जो है उन्होंने 5 देशों के 35 हेलन केलर ने 5 महाद्वीपों के 35 देशों में 7 बार यात्राएं की और उस दौरान वह विश्व के प्रतिष्ठित नेताओं से मिली, जिसमें विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू और गोल्डा मेयर थे। शी को फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन हेलन केलर इंटरनेशनल HKI in 1915। 1915 में हेलन केलर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहयोगी संस्थापक रही। It combats the causes and consequences of blindness of malnutrition। यह कुपोषण के कारण अंधेपन के हालात और कारणों का मुकाबला करता है, मुकाबला करना। उनका कहना था कि उनका स्टेटमेंट है, फेस योर डिफिशिएंसीज एंड एक्नॉलेज देम। मतलब अपनी कमियों का सामना कीजिए और उन्हें पहचानिए, बट डू नॉट लेट देम मास्टर यू। लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। लेट देम टीच यू पेशेंस, स्वीटनेस इनसाइड। उन्हें अपने तरीके से, अपने धैर्य से, अपनी मधुरता से, अपनी भीतर की मधुरता से उन्हें मतलब उनसे सीखिए। लेट देम टीच यू मतलब क्या है कि उनसे सीखिए अपने धैर्य और मधुरता और भीतर की मधुरता से। दैट इज ऑल। इफ यू like my video, please like it, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.